रीवा शहर एक बार फिर अपराधियों की सनसनीखेज वारदात से दहल गया है। अमहिया थाना क्षेत्र के व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले सिरमौर चौराहे के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब मणप्पुरम गोल्ड बैंक के कर्मचारी पर आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने धारदार हथियारों से अचानक हमला कर दिया। व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन दहाड़े हुए इस हमले ने न सिर्फ लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया बल्कि शहर की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मणप्पुरम गोल्ड बैंक में काम करने वाले अनीश पांडे रोज की तरह मंगलवार दोपहर बैंक से अपना दैनिक कार्य खत्म कर बाहर निकल रहे थे। जैसे ही वे मुख्य सड़क की ओर बढ़े, अचानक 6 से अधिक युवक उन पर टूट पड़े। हमलावरों ने बिना कुछ कहे या एक के बाद एक धारदार हथियारों से वार करना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से लोग समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। कुछ सेकंडों में ही घटना ने बेभत्स रूप ले लिया और अनीश पांडे लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। घटना इतनी तेज थी कि राह चलते लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। आसपास की दुकानों के शटर भी कुछ मिनटों के लिए बंद कर दिए गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हमलावर लगातार वार कर रहे थे, फिर उसी तेजी से मौके से फरार हो गए। हमले के बाद कुछ ही क्षणों में स्थानीय लोग और राहगीर घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। कई लोगों ने घायल युवक को संभालने की कोशिश की, लेकिन हमलावर तब तक दूर निकल चुके थे। लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। घटनास्थल पर खून फैला होने के कारण माहौल बेहद भयावह दिख रहा था। हमले की खबर मिलते ही अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित की और भीड़ को हटाकर घायल कर्मचारी को तत्काल एम्बुलेंस से संजय गांधी हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टरों ने बताया कि अनीश पांडे को कई बार गहरे घाव आए हैं और फिलहाल उनका इलाज जारी है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। यह जानकारी सामने आई कि घायल कर्मचारी को पिछले 3 दिनों से लगातार धमकियां मिल रही थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि धमकी देने वाले वही युवक हो सकते हैं जिन पर हमले की आशंका जताई जा रही है। बैंक से बाहर निकलते ही हमला होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हमला पूरी तरह प्लानिंग के साथ किया गया। हमलावर पीड़ित की रोजमर्रा की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। बाइक या पैदल दोनों तरह से हमलावर मौके पर घात लगाए बैठे थे। फिलहाल धमकियों का कारण क्या था और इस हमले के पीछे किसका हाथ है, यह पुलिस जांच का केंद्र बन गया है। अमहिया पुलिस ने मौके से कई महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं। घटनास्थल से खून के नमूने, सीसीटीवी फुटेज, आसपास के दुकानदारों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी लिए गए हैं। हमलावरों के खिलाफ हत्या के प्रयास, साजिश और अवैध हथियारों के उपयोग जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद गंभीर है। शहर में ऐसी आपराधिक वारदातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमलावरों को जल्द पकड़कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दिन दहाड़े व्यस्त इलाके में इस तरह का हमला शहरवासियों के लिए अत्यंत चिंताजनक है। सिरमौर चौराहा हमेशा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और बैंक, कॉलेज, कॉमर्शियल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। लोगों का कहना है कि जिस तरह खुलेआम अपराधी हथियार लेकर घूम रहे हैं, उससे सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल रही है। शहर के कई व्यापारी और बैंक कर्मचारी इस हमले के बाद खासे चिंतित दिखे। कई लोगों ने कहा कि अपराधियों में खौफ कम होता दिख रहा और पुलिस को गश्त बढ़ानी चाहिए। घायल कर्मचारी के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मणप्पुरम गोल्ड बैंक के स्टाफ ने भी इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बैंक कर्मचारी लंबे समय से धमकियां झेल रहा था और उसे सुरक्षा दी जानी चाहिए थी। अमित त्रिपाठी। क्या घटना हुई? घटना ये कि अनीश पांडे ये मणप्पुरम बैंक में नौकरी करते हैं। ये 6:30 बजे अपने क्या कहते हैं ऑफिस से बाहर निकले, ऑफिस बंद करके। जैसे ही बाहर निकले, कुछ लोगों ने इनके ऊपर क्या कहते हैं अटैक कर दिया और इनका सर्वर फोड़ दिया है और इनके गले से चैन क्या कहते हैं अभी तक मैं चैन देख पाया हूँ और अंगूठियां भी थी और कुछ कैश भी था, वो भी क्या कहते हैं निकाल लिए गए और मार के वो लोग भाग गए हैं इनको। और अभी हम आए हैं संजय गांधी में एडमिट करने। मारपीट की वजह क्या है? क्या मारपीट की वजह ये, कल अनीश के पास भी फोन आ रहा था। कल से उनके पास धमकी भरे कॉल आ रहे थे, उनकी लोकेशन पूछी जा रही थी बार बार। तो उनसे कि क्या कहते हैं कहाँ हो तुम, कैसे हो, ये वो पंचायत कहाँ कहते हो, बार बार लोकेशन ली जा रही थी। कौन है वो लोग? लोकेशन ये अनीश को पता है, वो क्या कहते हैं बताएंगे। अभी वो बोलने की किसी हालत में नहीं है। घटना कितने बजे की हुई? घटना शाम 6:30 बजे की, अभी शाम को। ये सिरमौर चौराहे में कमल मेडिकल स्टोर के बगल में क्या कहते हैं मणप्पुरम ऑफिस है, वहाँ अनीश नौकरी करते हैं, जॉब है। हाँ, चोट सर में आई है और कमर में और पैर में डंडे से मारे हैं, फरुआ के बेत से मारे हैं। इसका सर में क्या कहते हैं 23 टाँके लगे। कहाँ रहने वाले हैं? रहने वाले ढेकहा के, ढेकहा में रहते हैं।
क्या पुराना विवाद या कुछ ऐसा कुछ समझ अभी पुराना विवाद, लेकिन कल उनको धमकी भरे फोन आ रहे थे कल रात में। उनको लोकेशन बार बार पूछी जा रही थी उनसे, कहाँ हो, किसके हो, सब लोकेशन ले जा रही। हाँ, ये जॉब करते हैं मणप्पुरम में, बैंक में? बैंक में।